नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम के लिए डे वाइज मॉड्यूल हमारा स्टार्ट हो चुका है और ये डे 5 का वीडियो आप देखने जा रहे हैं। 5 दिन बीत चुके हैं। जो पीछे के 4 दिन है उनका अगर नहीं देखा हो तो पहले उसे देख लीजिएगा। सारे वीडियोस चैनल पर उपलब्ध है। ये इंग्लिश मीडियम वाला वर्जन है, लेकिन हिंदी को देखकर घबराइएगा नहीं, ये सामान्य हिंदी है। तो हिंदी को तो हिंदी भाषा में ही पढ़ना पड़ेगा, बाकी हम इंग्लिश में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पर्यायवाची शब्द शुरू हो गए हैं। इसमें सबसे पहला पर्यायवाची आपका है अरण्यका। अरण्यका मतलब होता है डीप फॉरेस्ट, यानी घना जंगल। तो वन, विपिन, अटवी, कानन, जंगल, ये सारे शब्द इसके सिनोनिम्स यानी इसके पर्यायवाची के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अंग के लिए जो इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं, मतलब इसके बदले में हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो कलेवर, तन, अवय, इसके अलावा वपु भी इस्तेमाल होता है। वयु नहीं होता, वपु होता है, यहाँ पर रहेगा। यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद देह, काया, शरीर, ये सारे हैं। अग्नि के लिए आग, अनल, पावक, दव, धूमकेतु, क्रम से आप देखिएगा। धूमकेतु, धनंजय, जात, वेदस, हुतासन, वैश्वानर, ज्वाला, वायु सखा, दहन, ज्वलन, कृशानु, रोहिताश्व, वहनी, जात, वेदस, ऐसे जो संबोधन है, शब्द हैं, वो इसके पर्यायवाची। अचल, अचल यानी जो चलायमान न हो, तो उसके लिए गिरि यानी पर्वत, नैल, शैल, नग, महिधर, अद्रि, ये सारे शब्द हैं। अचला धरती को कहा जाता है। पृथ्वी, क्षति, धरा, वसुंधरा, वसुधा, धरती। अक्षर जो शब्द है, इसके पर्यायवाची अगर आप देखें तो मोक्ष, वर्ण, शिव, ब्रह्मा। असुर के लिए धनुष, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, तमीरचर, यातुधान, सुरारी, यातु, ये सारे सब जो शब्द हैं वो इस्तेमाल होते हैं। अनुपम के लिए अद्भुत, अनूठा, अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा, अतुल, अद्वितीय, अनूप, निराला, ये सारे शब्द। अमित या अमृत आप कह लीजिए। अमृत जो शब्द है, इसके लिए पर्यायवाची क्या इस्तेमाल होता है, तो इसे अमीय कहा जाता है। इसका तद्भव रूप आप कह सकते हैं। सुधा बोलते ही हैं, सोम कहते हैं, पीयूष कहते हैं, अमी कहते हैं, जीवनोदक भी कहते हैं। सुरभोग और सोम शब्द का भी इस्तेमाल होता है। अनेक शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अनेक के लिए नाना, कई, एकाधिक, इस तरह के जो शब्द हैं यानी संबोधन है वो इस्तेमाल होते हैं। अनुवाद के लिए भाषांतर, उल्था, तर्जुमा, और अन्वेषण के लिए गवेषण, खोज, जांच, शोध, अनुसंधान। अपमान के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं यानी पर्यायवाची इस्तेमाल होता है, उसमें अनादर, अवमानना, अवमान, बेइज्जती, अवज्ञा, ऐसे शब्द हैं। तिरस्कार मतलब अपमान के और भी जो पर्यायवाची है उसमें आप देख रहे हैं, तिरस्कार भी कहा जाता है अपमान को। और उपेक्षा, निरादर, अवहेलना, तौहीन, ये सारे हैं। मतलब इसमें आप कोई भी पर्यायवाची आए तो उसको चुन सकते हैं। अपराध के लिए जो पर्यायवाची शब्द इस्तेमाल होते हैं सिर्फ 3 ही दिया है, कसूर, दोष और जुर्म। अप्सरा, अप्सराओं के लिए पर्यायवाची में पहला तो देवांगना है, सुरबाला है, दिव्यांगना है, सुरसुंदरी है और देवबाला है। अभिप्राय के लिए अर्थ, तात्पर्य, आशय, मतलब, मायने, उद्देश्य, मंशा, इतने सारे पर्यायवाची। अब जरा इस कॉलम के दूसरे हिस्से को देखते हैं जहाँ पर दिया हुआ है अभिजात। तो अभिजात के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है उसमें श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च कुलीन, संभ्रांत, विशिष्ट, योग्य, ऐसे शब्द हैं। मतलब ये पर्यायवाची हैं आपस में। अश्व के लिए जो संबोधन इस्तेमाल होता है उसमें है, बाज, तुरंग, घोटक, घोड़ा, रविसुत, सैंधव, किंकिर, केशी, केसरी, खेट, चामरी, और धौरेय भी कहा जाता है घोड़े को। बहुत सारे इसके पर्यायवाची हैं। धौरेय भी कहा जाता है। इसके अलावा मराल कहते हैं, रथवाह कहते हैं, रजवाह कहते हैं, राजवाह भी बोला जाता है। इसके अतिरिक्त हयंद और सारंद भी बोलते हैं, हय भी बोलते हैं। तो ये सब घोड़े के पर्यायवाची। अधर यानी होठों के लिए ओष्ठ, ओठ, रदछद, रदपुट, लव, इस तरह के जो संबोधन है वो इस्तेमाल होता है। रद का मतलब होता है दांत, तो रदछद मतलब दांतों को आच्छादित करने वाला, मतलब ढकने वाला। अब यहाँ देखिए आगे तो अज। अच्छा, कल्पना करके देखिए कि अगर आपके होठ नहीं होते, मतलब मनुष्य में होठों की रचना ही नहीं होती, दांत ऐसे अगर खुले होते तो कैसे हम दिखाई देते? बिल्कुल एक स्कल की तरह से हमारी जो शक्ल है वो दिखाई देती, किसी भूतिया फिल्म की तरह। तो इसीलिए ये रदछद होते हैं, यानी मुंह को एक सुंदर स्वरूप देते हैं और भोजन करने में हमें सहयोग देते हैं, शब्दों के उच्चारण में हमें सहयोग देते हैं। ठीक है, होठों का भी सहयोग होता है, सिर्फ जीभ का नहीं होता। इसके बाद आप देखें अज। तो अज का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका जन्म न हुआ हो। ज से जन्म और अ मतलब नहीं, यानी उसमें जो नहीं का भाव है वो पैदा होता है। तो जो जन्मा न हो, अजन्मा हो। अब यहाँ ऐसा जो शब्द है वो ब्रह्मा के लिए इस्तेमाल होता है। हालांकि ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था कमल के पुष्प में और वो कमल भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुआ था। लेकिन भगवान विष्णु और भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि ये अजन्मा है, मतलब इनका जन्म कहाँ से हुआ है कोई नहीं जानता है। तो इनके लिए अज शब्द का इस्तेमाल होता है। ब्रह्मा जी को भी अज कहा जाता है। और महाराज दशरथ जो कि इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, भगवान राम के पिताजी, तो भगवान राम के जो दादाजी थे यानी दशरथ जी के पिता, तो उनका नाम अज था, महाराज अज।
ठीक। अब बकरे को भी अज कहा जाता है। इसके अलावा अर्थ का देखिए, अर्थ का पर्यायवाची तो अभिप्राय, धन, हेतु, ये सारे हैं। और अरुण, अरुण का क्या हो जाएगा? सिंदूर। अरुण का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है लाल रंग, तो सिंदूर भी हो सकता है। और सूर्य को भी कहा जाता है, और हाँ, सूर्य भगवान के सारथी को भी कहा जाता है। 7 घोड़े भगवान सूर्य के रथ को खींचते हैं, और रथ को हाँकने वाला जो व्यक्ति सारथी है उसका नाम अरुण है, ऐसा माना जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए अंक का पर्यायवाची, तो अंक का पर्यायवाची हृदय होता है। उसके अलावा गोद भी होता है, कहता है ना अंक में भर लिए। इसके अलावा अखबार देना गाँव में कहते हैं। संख्या, नाटक के एक हिस्से को भी अंक कहा जाता है। सर्ग को भी अंक कहा जाता है। नंबर और क्रमांक जो है उनके लिए भी अंक शब्द का इस्तेमाल होता है। अनार के लिए, अनार एक फल होता है, उम्मीद है कि आपको पसंद होगा, एक अनार 100 बीमार, तो उसके लिए दाड़िम शब्द का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा शुकप्रिय उसको कहा जाता है। अभी एक अनार का पौधा लगा लीजिए, आप देखिए जब उसमें फल लगेगा और थोड़ा सा पकेगा, मतलब पूरा अभी 100% नहीं भी पका रहेगा, तोते उस पर हमला बोल देंगे अगर आसपास होंगे तो। मतलब जैसे ही उन्हें न्यूज़ मिलेगी वो आ जाएंगे और खाकर पूरा साफ कर देंगे अगर आपने प्रोटेक्ट नहीं किया। तो इन्हें शुकप्रिय भी कहा जाता है। ये तोतों को बहुत पसंद होता है। अमरूद की तरह से ही उन्हें अनार की भी काफ़ी ख्वाहिश होती है। इसके अलावा शुकोदन भी कहा जाता है, शुकों का भोजन। राम बीज भी बोलते हैं, रामदाना भी बोलते हैं। अंधा, अंधे के लिए नेत्रहीन, सूरदास, अंध चक्षुविहीन, प्रज्ञा चक्षु, दृष्टिहीन, चक्षुहीन, दृगहीन, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अनाज के लिए अन्य शब्द का इस्तेमाल होता है, गल्ला भी कहते हैं, धान्य कहते हैं। सरकारी गल्ले की दुकान आपने देखी होगी, तो गल्ले मतलब अनाज की दुकान, जिसे कि कोटा वगैरह कहा जाता है। शस्य कहा जाता है, खाद्यान्न कहा जाता है। दाना और धान्य भी बोलते हैं, धान नहीं बोलते हैं। अनाज का एक प्रकार है धान, गेहूँ, धान, जौ, बाजरा, ये सब क्या है? अनाज के प्रकार हैं। ठीक। अब इसके बाद अध्यापक को देखिए, तो अध्यापक के लिए जो पर्यायवाची शब्द इस्तेमाल होते हैं उसमें आचार्य, गुरु, शिष्य, प्रवक्ता, व्याख्याता, अवबोधक, उपाध्याय, ऐसे संबोधन है। नेक्स्ट, अतिथि के लिए पाहुना, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत, आगत, गृहागत, मुलाकाती, ऐसे जो शब्द हैं वो सब इस्तेमाल होते हैं। अधिकार के लिए स्वत्व, यहाँ आप देख रहे हैं अधिकार के लिए स्वत्व शब्द इस्तेमाल होता है, प्रभुत्व इस्तेमाल होता है, स्वामित्व और हक का भी इस्तेमाल होता है। ये सब शब्द हैं जो कि पर्यायवाची हैं। आधिपत्य भी होता है, आधिपत्य का मतलब भी अधिकार से ही होता है। अर्हता होता है, कब्जा भी कहते हैं, क्षमता भी कहते हैं, दावा भी कहते हैं। अचेत का मूर्छित, बेहोश, बेखबर, संज्ञाहीन, चेतनाहीन, चेतना शून्य, संज्ञा शून्य, ये सारे शब्द हैं। अच्छे के लिए चोखा, बढ़िया, उम्दा, घड़ा, आला, ऐसे जो शब्द हैं वो इस्तेमाल होते हैं। क्षेत्रवार है, जैसे चोखा है, घड़ा है। और देख लीजिए अपार, तो अपार के लिए, अपार शब्द जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा हो, तो बेहद, बेशुमार तो होगा ही। उसके अलावा निसीम, जिसकी कि कोई सीमा ना हो, असीम यानी सीमा से रहित, और अनंत। अंश के लिए, मतलब अंश शब्द के लिए जो पर्यायवाची हम इस्तेमाल करते हैं उसमें भाग, हिस्सा, भंग, अवयव, ये सब है। अब आ से देखते हैं, तो देखिए आकाश का हो जाएगा, आकाश का पर्यायवाची यहाँ आप देख रहे हैं क्रम से। गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, बहुत सारे हैं वैसे। अंतरिक्ष, शून्य, अभ्र, द्यौ, पुष्कर भी कहते हैं, पुष्कर हालांकि तालाब को भी कहते हैं। आसमान, खगोल, फलक, तारापथ, दिव, द्यू, नाक, ये सब है, मतलब इतने सारे पर्यायवाची। आनंद शब्द के लिए जो पर्यायवाची है उसमें सुख, चैन, प्रसन्नता, मोद, विनोद, प्रमोद, आमोद, हर्ष, आह्लाद, उल्लास, ये सब है, पूरी लिस्ट है। आदित्य, आदित्य यानी अदिति का पुत्र, तो अदिति का एक पुत्र नहीं था, कई सारे पुत्र थे। मतलब जो देवता है वो राजमाता अदिति की ही संतान है, देव माता अदिति की संतान है। भगवान सूर्य उसमें बड़े थे, ज्येष्ठ थे, तो उन्हें पहला आदित्य कहा गया और ये मतलब आदित्य के नाम से ज़्यादा फेमस है। बाकी जो देवता है जो कि अदिति की संतान है उनको भी आदित्य ही कहा जाता है। फिलहाल यहाँ सूर्य से तात्पर्य है, तो भास्कर, दिवाकर, दिनकर, सूर्य, मारतंड, मरीचि, माफ कीजिए मरीचि, माली, इस तरह के संबोधन है भगवान सूर्य के लिए। और भी है, अंशुमाली भी कहा जाता है। आम के लिए, आम जो कि फलों का राजा है, उसके लिए सहकार, रसाल, आम्र, पियबंधु, इसके अलावा पियम्बु, पिक बंधु, इस तरह के जो शब्द हैं वो इस्तेमाल होते हैं। पिक मतलब कोयल होता है। और देखिए यहाँ पर इस साइड में आकाशगंगा, आकाशगंगा को क्या कहा जाता है? गैलेक्सी को स्वर्ग नदी कहते हैं, सुर नदी कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं, नभो नदी कहते हैं और नभगंगा कहते हैं। मतलब इसका ढांचा ऐसा होता है कि अगर आप पृथ्वी से देखिए या किसी भी ग्रह से देखिए खड़े होकर, तो आपको ऐसा लगेगा कि आसमान में कोई नदी बह रही है। वो सफ़ेद धुंधला सा एक दायरा होगा, मतलब वो बादलों का समूह जैसा दिखाई देगा, लेकिन वो बादल नहीं होते हैं, वो गैसों का पूरा एक घना गुच्छा होता है जिसके अंदर बहुत सारे सौरमंडल होते हैं, सोलर सिस्टम ढेर सारे होते हैं। और हर गैलेक्सी के केंद्र में एक कृष्ण पिंड होता है, मतलब एक ब्लैक बॉडी होती है जिसको कि ब्लैक होल कहा जाता है। अब आगे चलते हैं, सब कुछ यहाँ गुरुत्व का खेल है। आक्षेप जो शब्द है इसको देखिएगा, आरोप इसका पहला पर्यायवाची है। आक्षेप आप किसी पर करते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, आप उसे ब्लेम कर रहे हैं, यानी उस पर आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा दोषारोपण, अभियोग, इल्जाम, ऐसे शब्द आप देखते हैं। अदालत में ज़्यादातर इल्जाम ही लगाया जाता है। आकृति, चेहरा, मोहरा, नैन, नक्श, गढ़न, डील, डौल, आकार। और आकलन का क्या हो जाएगा? तो आकलन का आगणन, आंकना और कूदना हो सकता है। आंसू का अश्रु, नेत्र नीर, नैन जल, नेत्रवारी और नैन नीर इसको कहा जा सकता है। तो ये सब आंसू के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट,
अमृत फल, अच्छा आम का कुछ यहाँ छूट गया था तो आम वाला यहाँ कवर कर लीजिए। देखिए आम का हमने इतना तो देखा था, पिक बंधु और पियम्बू तक। इसके बाद अमृत फल भी इसको कहते हैं। मनमथ जो है वो कामदेव को कहा जाता है, तो मनमथालय यानी कामदेव का निवास स्थान भी इसको बोलते हैं। इसके बाद अम्ब बोलते हैं, आम्र बोलते हैं, फलश्रेष्ठ, अतिसौरभ और मधुदूत भी कहा जाता है। आंसू का हमने देख ही लिया है। अब वापस अगले पेज पे चलते हैं। आंख का क्या हो जाएगा, तो आंख का लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अक्षी ऐसे संबोधन इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। अंबक भी कहते हैं, चख, दीदा, ईक्षण, विलोचन, प्रेक्षण, ये सब संबोधन ये आंख के लिए मतलब पर्यायवाची इस्तेमाल किए जाते हैं। आंगन के लिए अंगना, अजिर, प्रांगण, बगर ये है। आकर्षण के लिए दिलकशी, खिंचाव, विमोहन, सम्मोहन ये सारे आकर्षण के पर्याय है। आखिरकार के लिए अंततः, अंतोगत्वा, परिणामतः, फलतः। और आज्ञा के लिए जो पर्यायवाची इस्तेमाल होते हैं उसमें अनुमति, मंजूरी, स्वीकृति, सहमति, इजाजत। आयुष्मान के लिए मतलब आयुष्मान शब्द के लिए चिरंजीव, दीर्घायु, शतायु, चिरायु, दीर्घजीवी ऐसे जो शब्द हैं उन्हें हमने प्रयोग किया। इसी क्रम में आश्रय के लिए अवलंब, भरोसा, आसरा, सहारा, प्रश्रय ये सारे जो शब्द हैं उन्हें हमने यूज किया। आशीर्वाद, आशीष, आशीर्वचन, मंगल कामना। आवेग के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उसमें स्फूर्ति है, तेजी है, जोश है, चपलता है, त्वरा है। इसके अलावा आचार, आचार के लिए चरित्र, स्वभाव, धूली, चाल ढाल, चाल चलन, व्यवहार। और आख्यान के लिए कहानी, कथा, वृतांत, इतिवृत्त और किस्सा ऐसे जो शब्द हैं उनका हम प्रयोग अनिवार्य रूप से करते हैं। इसी क्रम में अब इधर वाले हिस्से को देखिए, यानी टेबल का जो दाहिनी तरफ का कॉलम है। आदर्श, आदर्श एक शब्द है, इसका तात्पर्य क्या हो सकता है, मानक हो सकता है, नमूना भी हो सकता है, प्रतिरूप भी हो सकता है, प्रतिमान, ये सारे हैं। आतंक का देख लीजिए पर्यायवाची, भीषिका, विभीषिका, उपद्रव, अतिभय, संत्रास, दहशत ऐसे सारे जो शब्द हैं वो आतंक शब्द के स्थान पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आड़ का क्या हो जाएगा, शरण, पर्दा, ओट, आश्रय ये सब है। आदि के लिए, तो आदि का मतलब होता है पहला, कहते हैं ना आदिम युग है तो वो आदि शब्द से बना है। आदि का अंत आपने जो विलोम शब्द में देखा होगा, ठीक है। तो आदि मतलब शुरुआती, पहला, शुरू का या आरंभिक। इसके बाद देखिए आधार, तो आधार का क्या होगा, मूल, सहारा, अवलंब, जड़, बुनियाद, आश्रय ये सब हो सकता है। आधुनिक का क्या हो जाएगा पर्यायवाची, इसमें आप कुछ जानते भी हैं, जैसे नूतन है, नया है, नया तो एकदम सामान्य है। वर्तमानकालीन या वर्तमानिक भी कह सकते हैं। अर्वाचीन हो सकता है। आपत्ति का विपत्ति हो सकता है पर्यायवाची। आपना, यहाँ आपना नहीं होगा, ये आपदा होगा, असल में द होगा। तो आपदा, मुसीबत, विपदा, आफत ये सब है। आगे की चीज़ों को देखते हैं। तो आवाज के लिए शब्द, स्वर, ध्वनि, वाणी, रव ये सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं। आवश्यक शब्द का पर्यायवाची जरूरी, अपरिहार्य, बाध्यकर, अनिवार्य, लाजमी ऐसे शब्द। और आडंबर के लिए प्रपंच, ढकोसला, स्वांग, दिखावा, ढोंग, प्रपंच। आश्रम के लिए मठ, विहार, कुटी, संघ, स्तर, अखाड़ा ये सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं। हालांकि इनका शाब्दिक अर्थ भिन्न भिन्न होता है, लेकिन अर्थ में कुछ हद तक समानता होती है, इसलिए इन्हें पर्यायवाची की श्रेणी में डाल दिया जाता है। आंचल, आंचल के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उसमें पल्ला, छोर, दामन, कोना, कोर ये सारे शब्द हैं, संबोधन है। और आश्रय, आश्रय के लिए भाव, अभिप्राय, मतलब, अर्थ, तात्पर्य, आशय ये सारे हैं। आहार के लिए भोजन, खाना, खाद्य वस्तु, भोज्य सामग्री। और आभूषण के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उसमें द्रुम है। इसके अलावा जेवर, गहना, अलंकार, विभूषण, भूषण, आभरण और मंडन ये सब जो है ना ये आभूषण के पर्यायवाची। अब जरा छोटी से देखिए, इच्छा पहला जो है ना वो इसमें पर्यायवाची है इच्छा का। तो अभिलाषा, आकांक्षा, लालसा, कामना, उत्कंठा, वांछा, रुचि, तृष्णा, मनोरथ, चाह, मर्जी, स्पृहा, लिप्सा, ईप्सा, ईहा ये सब इच्छा के पर्यायवाची, इतने सारे। इंद्र के लिए सुरपति, शचीपति, मधवा, शक्र, पुरंदर, कौशिक, देवराज, मेघपति, सुरेंद्र, सुरेश, सहस्त्राक्ष, अमरपति, जिष्णु। ध्यान दीजिएगा ये विष्णु नहीं है, जिष्णु है। और पुरहुत, विबुधेश, वज्रधर, वासव, वृत्रिहा वृत्तासुर को मारने वाले। तो ये सारे देवराज इंद्र के पर्यायवाची। और वैदिक सभ्यता में ये सबसे पूज्य देवता माने जाते थे। इंद्राणी को इंद्रवधु, इंद्रा, शची, पुलोमजा, मध्यावती, शतावरी, पौलोमी, ऐन्द्री, जयवाहिनी, महेंद्री, शक्राणी, शची ये सारे संबोधनों से पुकारा जाता है। इंद्रधनुष के लिए शक्रचाप, सप्तकर्ण, धनु, इंद्रधनु, सुरचाप, धनुक, इंद्रचाप, सुरधनु, सप्तवर्ण ऐसे संबोधन इस्तेमाल होते हैं। और इठलाने के लिए यहाँ आप देख रहे हैं इधर वाला मतलब राइट साइड वाला, तो इठलाने के लिए शेखी बघारना या शेखी मारना, ऐंठना, इतराना, शान दिखाना ये सब जो शब्द हैं पर्यायवाची हैं इसके। इशारे के लिए सैन होता है, इसके अलावा निर्देश होता है, संकेत होता है और इंगित भी होता है। इच्छुक के लिए अभिलाषी, लालायित, आतुर, उत्सुक, उत्कंठित, इसके अलावा आतुर फिर से आ गया, तो ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। इनकार के लिए प्रत्याख्यान, अवंगीकार, निषेध, अस्वीकृति, मना करना या फिर अवंगीकरण करना। अंगीकरण करना मतलब क्या, स्वीकार करना, और अवंगीकरण करना मतलब अस्वीकार करना। यहाँ अ उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद इति है, जैसे हमने आदि को देखा था ना वैसे ही इति, तो इति मतलब होता है आखिरी, इतिश्री कहते हैं। अंत इसका तात्पर्य होता है अशेष होता है, मतलब इति का तात्पर्य शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि अब सब कुछ संपूर्ण है,
सिविल सेवा परीक्षा के एक मॉक अभ्यास रिहर्सल वाला जो इंटरव्यू होता है, उसमें एक इंटरव्यूअर ने प्रश्न किया था एक लड़की से कि आपका नाम इति है, और इति तो बड़ा ही नकारात्मक नाम है क्योंकि ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, मतलब इसका मतलब ही होता है अंत। तो अंत क्या है? एक नकारात्मक चीज़ है। तो उस लड़की ने बड़ी ही सहूलियत से जवाब दिया था सकारात्मकता के साथ कि इति का मतलब होता है संपूर्णता, न कि अंत। तो शाब्दिक अर्थ इसका संपूर्णता है। आपको हाजिर जवाब होना पड़ेगा। इसके बाद देखें आगे, तो अमरावती, इंद्रलोक, देवेंद्रपुरी, सुरपुर, देवलोक, सुरलोक, स्वर्ग, ऐसे जो शब्द हैं वो इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इनाम के लिए उपहार, पुरस्कार, पारितोषिक, विजयोपहार, ऐसे शब्द इस्तेमाल होते हैं। मतलब ये सब पर्यायवाची, बड़ी ई से देखिए। ईश्वर, भगवान का पहले पर्यायवाची, तो परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, ये सब है। और भी देखिए आप, तो दीनानाथ, यहाँ ईश्वर के और भी पर्यायवाची हैं। दीनानाथ, ईश, जगत प्रभु, अज, जगदीश, जगन्नाथ, पार ब्रह्म, निरंजन, परवरदिगार, अरबी का शब्द है। ब्रह्म, रब भी अरबी का है। विभु, साहब, ये भी। सच्चिदानंद, सृष्टा, स्वयंभू। ईमानदारी का निष्कपटता, निश्चलता, सदाशयता, दयानतदारी। और ईर्ष्या का यहाँ आप देख रहे हैं, तो अमर्ष, असूया, आठ, कहते हैं ना आटा आटी में, तो कंपटीशन में। कीना भी कहा जाता है, इसके अलावा ईर्ष्या कहा जाता है, खार कहते हैं, खुन्नस कहते हैं, वैमनस्य भी कहा जाता है। वैर, मत्सर, जलन, डाह, कुढ़न, सब ईर्ष्या के प्रकार हैं। द्वेष, स्पर्धा। और ईख के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है, ईख माने गन्ना, शुगर केन, तो गन्ना, ऊख, रसदंड भी कहा जाता है, रसाल भी कहते हैं, पैड़ी भी कहते हैं, असल में पेड़ी कहते हैं। तो वो गन्ने को साबुत नहीं कहते, गन्ने का जो बीज होता है, मतलब गन्ने का जो कलम लगाया जाता है, खेत में रोपा जाता है ताकि नया गन्ना निकले, तो काट काट कर रोपा जाता है। ऐसा नहीं कि साबुत गन्ना ले आके खोस देते हैं, उसके कई टुकड़े करते हैं जहाँ गठाने होती है वहाँ से, और उनकी कलम लगाते हैं, तो वहाँ से पकड़ के वो नया पौधा बन जाता है। तो उस चीज़ को, यानी वो जो टुकड़ा टुकड़ा गन्ना होता है, उसको पेड़ी कहते हैं। अच्छा, रसद भी कहते हैं, रसद मतलब रस को देने वाला। और इक्षु और पौंडा भी कहते हैं। अब छोटे ऊ से देखिए जरा, अब छोटे ऊ से देख लेते हैं। तो उचित का जो सही विलोम है वो इसमें, माफ कीजिए, उचित का जो सही पर्यायवाची है वो इसमें ठीक, समीचीन। देखिए ये सारे शब्द आप उचित के स्थान पर इस्तेमाल कर सकते हैं। समीचीन, मुनासिब, संगत, वाजिब, उपयुक्त, ऐसे शब्द हैं। उत्कर्ष के लिए उन्नति, उन्मेष, उत्थान, अभ्युदय, आरोह, उठाव, इसके अलावा चढ़ाव, उत्क्रमण, उठाव, विकास, प्रगति, तरक्की, उठना, ये सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं। उग्र शब्द के लिए जो पर्यायवाची इस्तेमाल होते हैं उसमें प्रबल, तेज, प्रचंड, अविनीत, उत्कट, उदंड, उद्धत, कर्कश, तूफानी, भीषण, और भी बहुत सारे ऐसे तूफानी पर्यायवाची हैं। उकसाने के लिए उभारना, उत्तेजित करना, उत्पादित करना, उत्साहित करना। उत्पाद के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है उसमें उधम, बखेड़ा, उपद्रव, टंटा, शरारत, ये सारे शब्द हैं। उजाड़ शब्द के लिए जो हम पर्यायवाची इस्तेमाल करते हैं उसमें आप देखें निर्जन, वीरान, बियावान, सुनसान, बर्बाद, खंडहर, ये सारे शब्द हैं। उलझन के लिए अनिश्चय, संभ्रम, असमंजस, दुविधा, द्विविधा, धर्म संकट, चक्कर। उदास के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, मतलब हम पर्यायवाची इस्तेमाल करते हैं उसमें उन्मन है या अनमना कह सकते हैं, अप्रसन्न, विषण, इसके अलावा विषादग्रस्त भी कहा जा सकता है, खिन्न कह सकते हैं, चिंताकुल कह सकते हैं, उद्विग्न कह सकते हैं, अन्य मनस्क कह सकते हैं, और अवसन्न भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए दृष्टांत, नज़ीर, नमूना, उद्धरण, निदर्शन। और उतावले के लिए व्यग्र, आतुर, अधीर, हड़बड़िया, जल्दबाज, उद्धत, आकुल, बेताब, विकल। उपमा के लिए सादृश्य, मिलान, समानता, तुलना। उद्देश्य के लिए प्रयोजन, लक्ष्य, ध्येय, निमित्त, मकसद, हेतु। और उल्लास के लिए आह्लाद, आनंद, हर्ष, प्रमोद, मौज। ये सारे शब्द हैं, मतलब इनके आप पर्यायवाची यहाँ पर देख रहे हैं। अब हिस्ट्री वाले पोर्शन में हम थोड़ा जैनिज्म को देख लेते हैं। महावीर स्वामी के बारे में, उनकी बायोग्राफी और टीचिंग्स को देखेंगे। ये पार्ट 1 है, इसका एक सेकंड पार्ट भी आपको मिलेगा, लेकिन इस वाले लेक्चर में हम सिर्फ पार्ट 1 देखेंगे, यानी उनकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसे कवर करेंगे। तो यहाँ 24वें तीर्थंकर जो भगवान महावीर है उनका चित्र बना हुआ है, इसे आप स्पष्ट तौर पर देख पा रहे हैं। पहाड़ पर उकेरा गया ये चित्र है, और इसमें तमिलनाडु में ये स्थित है। अगर आपको ये चित्र देखना है, मतलब ये मूर्ति देखनी है महावीर स्वामी की, तो आपको तमिलनाडु जाना पड़ेगा। अब इनके बारे में इन्फॉर्मेशन अगर देखी जाए तो पहले तो ये ध्यान दीजिएगा कि जैनिज्म, इसे इजाद करने वाले या इसका पूरा शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति थे वो महावीर स्वामी नहीं थे। इसके फाउंडर कौन थे? ये ऋषभदेव थे, मतलब शुरुआत वहाँ से हुई थी। उसके बाद 23 तीर्थंकर होते हैं, यानी 23 बड़े बड़े संत हैं वो यहाँ जन्म लेते हैं और जैन धर्म को आगे ले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रोपेगेशन का काम या ज़्यादा फैलाने का काम, या आप कह लीजिए कि बड़े लेवल पर धर्म प्रचार करने का काम, ये महावीर स्वामी यानी वर्धमान के द्वारा किया जाता है। और ये एक क्षत्रिय राजकुमार रहते हैं। तो यहाँ वही बताया गया है कि देयर आर 24 तीर्थंकर्स इन जैनिज्म, ऑफ विच द फर्स्ट तीर्थंकर, यहाँ उनके बारे में आप देखें, फर्स्ट तीर्थंकर इज लॉर्ड ऋषभदेव आदिनाथ एंड द लास्ट मेन महावीर स्वामी। Mahavir was born in 540 BC. The was born in Kshatriya clan of Kundalgram of First River Republic of Vaishali. रिपब्लिक ऑफ वैशाली का जो कुंडल ग्राम था वहाँ एक क्षत्रिय कुल में इनका जन्म होता है। बचपन का नाम इनका वर्धमान था और 540 BC में यानी बिफोर जीसस क्राइस्ट ये पैदा होते हैं, यानी ईसा मसीह के जन्म से 540 साल पहले ये पैदा हुए थे। जैनिज्म इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स।
महावीर स्वामी के बाद बंटवारे होने लगते हैं, मतलब जो जैन धर्म है उसके टुकड़े टुकड़े शुरू हो जाते हैं और उसमें दो टुकड़े सबसे पहले होते हैं, एक तो श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। तो 2 पार्ट्स में ये पहले डिवाइड होता है, श्वेतांबर और दिगंबर। अब इसमें से जो श्वेतांबर थे वो वाइट क्लोथेस को धारण करते थे और दिगंबर जो है वो पूरी तरह से नेक्ड रहते थे, यानी नग्न रहते थे। ये कहते थे कि दिग यानी जो दिशाएं हैं वही हमारा अंबर यानी कपड़ा है, तो हमें कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं। अहिंसा इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म को मानने वाले उसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो कट्टर अहिंसक होते हैं। अहिंसा परमो धर्म पे वो एकदम कड़ाई से विश्वास करते हैं। और ये जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है, संस्कृत के जो वैदिक ग्रंथ है वहाँ से उठाया गया है। और इसका पूरा रूप क्या है, तो अहिंसा परमो धर्म धर्मम हिंसा तदैव च, मतलब धर्म की रक्षा के लिए अहिंसा और हिंसा की परिभाषा तय की गई है। अगर धर्म खतरे में है यानी आपका कर्तव्य, आपकी जो निष्ठा है वो संकट में है, तो अहिंसा का पालन करना ये बहुत बुद्धिमानी नहीं है। उस समय जो हिंसा का रास्ता है उसको अख्तियार किया जा सकता है। फिलहाल जैनिज्म का ऐसा नहीं मानना है, वो अहिंसक है और कठोर अहिंसक है। तो इसमें श्वेतांबर दिगंबर के तौर पे आपने 2 सेक्ट देखे। पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे, 23rd नंबर के थे, यहाँ आप देख रहे हैं। और ये भी राजा के बेटे थे, इक्ष्वाकु डायनेस्टी के किंग थे अश्वसेन, बनारस के राजा थे, काशी महाजनपद। और उन्हीं के ये बेटे थे। बाद में इन्हें 30 साल की उम्र में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, मतलब विरक्ति का भाव। उसके बाद ये इनलाइटमेंट के लिए बाहर प्रस्थान कर जाते हैं, अपना जो राजसी जीवन था उसका त्याग कर देते हैं। महावीर का जो चाइल्डहुड का नेम था वो वर्धमान था, आप जानते ही हैं। और इनकी पत्नी का नाम, इनका पूरा परिवार था। भले ही इन्होंने ब्रह्मचर्य की शिक्षा दूसरों को दी हो, लेकिन खुद ये सांसारिक सुख भोग कर तब विरक्त होते हैं। तो महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। आप देखते हैं गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा था, ठीक वैसे ही इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। और इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। और इनके जो डॉटर इन लॉ थे, यहाँ आप देख रहे हैं, माफ कीजिए, सन इन लॉ थे, वो जामाली थे, जो कि अनुजा प्रियदर्शनी के पति थे। और इनके पहले शिष्य भी वही बनते। और महावीर को मानने वाले जो पक्के इनके फॉलोअर्स हैं उन्हें कहा जाता है निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है, बंधनों से मुक्त, जिनके ऊपर किसी भी तरह का कोई बंधन न हो, किसी भी तरह से वो सांसारिक मोह माया से जकड़े न हो। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं, जैसे कि उपनिषद या जो उपनिषद से जुड़े हुए सोचने वाले लोग थे, थिंकर्स थे, और जैन टीचर थे महावीर से जुड़े हुए या बुद्ध से जुड़े हुए जो लोग थे, बौद्ध धर्म से, बुद्धिज्म से जुड़े हुए, उनका समय करीब 2500 मतलब यहाँ आप देख रहे हैं 2500 ईयर एगो, ये वाला जो टाइम पीरियड है उसमें इनका टाइम काल था। उसके बाद आप देखें राइटिंग डाउन, यहाँ आप देख रहे हैं राइटिंग डाउन ऑफ द जैन टेक्स्ट अबाउट 1500 ईयर्स एगो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एनसीईआरटी के कॉलम है तो यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे पार्श्वनाथ के बारे में देखा जाए तो रिनाउंस द वर्ल्ड एट एज ऑफ 30, इन्होंने संसार का त्याग किया, या ये कह लीजिए कि मोह माया का त्याग किया 30 साल की उम्र में। एंड ही लेफ्ट होम एंड बिकेम अ सेंट। उसके बाद ये घर छोड़ देते हैं और संत बन जाते हैं। द एजुकेशन इम्पार्टेड बाई पार्श्वनाथ वॉज नॉट टू कमिट वायलेंस, नॉट टू स्टील, टू ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, नॉट टू इंडेल्ग्यू इन टू प्रॉपर्टी। कहने का मतलब यह है कि पार्श्वनाथ का ऐसा कहना था कि चोरी मत करो और किसी भी तरह के वायलेंस का न तो साथ दो और न खुद करो। इसके अलावा ये कहते थे कि हमेशा हमें ट्रुथ बोलना चाहिए, ट्रुथ का ही पक्ष लेना चाहिए, और प्रॉपर्टी स्टोर करके नहीं रखनी है। जितना अपने काम का है उतना इस्तेमाल किया, मतलब जीवन जीने के लिए जितना आवश्यक है बस उतना ही यूज़ किया, बाकी हम उसको स्टोर करके नहीं रखेंगे, संग्रह नहीं करना है। और इनके पिता का नाम, मतलब महावीर स्वामी की बात हो रही है, इनके पिता जो थे उनका नाम सिद्धार्थ था और ये हेडमैन थे यानी सरदार थे अपने पूरे कुल के। त्रिशला इनकी माता का नाम था, जो कि खुद एक राजसी कन्या थी, लिच्छवी का राजा था चेटक, उसकी ये बहन थी। तो ये राज परिवार से पूरी तरह से बिलोंग करते थे। और ज़्यादातर इस तरह के जो विरक्त हुए लोग थे जो कि बाद में नए नए धर्मों का इजाद करते हैं, वो कहीं ना कहीं राज परिवार से बिलोंग करते थे। तो इनके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं होती थी। धर्म प्रचार में पैसा भी लगता है, ये मानना चाहिए। इसके बाद आप देखें, हिज फादर राजा सिद्धार्थ वाज द हेडमैन, ये हमने पहले ही देख लिया है। अच्छा, यहाँ जो पीले रंग से ये रंगा हुआ है ना, मतलब इसे हाईलाइट किया गया है, इसमें ये बताया गया है ना कि अपना जितना भी सेरेमन वाला काम है महावीर स्वामी ने 2 भाषाओं में इस्तेमाल किया। एक तो प्राकृत, और उसी का एक स्वरूप था अर्ध मागधी। मागधी या मगध क्षेत्र में बोली जाने वाली लैंग्वेज थी, और उसी का टूटा फूटा रूप कहलाता था अर्ध मागधी, जो कि ना तो पूरी तरह से मगध से बिलोंग करता था, ना पूरी तरह से प्राकृत था। तो इस तरह के जो लैंग्वेज थी उसमें इन्होंने अपने सेरेमन्स दिए। वजह क्या थी कि ये आम आदमी की भाषाएं थी। महावीर के सन इन लॉ जामाली, अभी आपको पीछे बताया है कि ये इनकी डॉटर अनुजा प्रियदर्शनी के पति थे, तो ये इनके पहले फॉलोअर बनते हैं। और चंपा ये पहली भिक्षुणी बनती हैं, जो कि राजा दधिवाहन की बेटी थी, ये भी राजा की पुत्री थी। महावीर डिवाइडेड हिज डिस्पाइल इनटू 11 गणधर। 11 जो गणधर थे उसमें इन्होंने अपने शिष्यों को डिवाइड कर दिया और कहा कि तीर्थंकर बस वहीं तक सीमित है, मतलब उन्हीं तक सीमित है। आर्य सुधर्मा एकमात्र ऐसा गणधर बचा हुआ था जो कि महावीर के बाद भी जिंदा बचता है, अदरवाइज जो 10 हैं वो तो पहले ही, मतलब महावीर के जीते जी ही मारे जाते हैं। अब यहाँ आप देखें, डिस्पाइल ऑफ भद्रबाहु वाज कॉल्ड दिगंबर एंड कॉल्ड डिस्पाइल ऑफ स्थूल भद्र वाज कॉल्ड श्वेतांबर। जो स्थूल भद्र के डिस्पाइल है यानी उनके शिष्य हैं, उन्हें
यहाँ आप क्रम से देखिएगा, आचार्य स्थूलभद्र जो थे उनके जो शिष्य हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उन्हें श्वेतांबर कहा गया, और जो भद्रबाहु के संरक्षण में थे उनको दिगंबर कहा गया। असल में मगध में बहुत लंबा ड्रॉट पड़ता है, करीब 12 साल का, और खाने पीने के लिए लोग दाने दाने के मोहताज हो जाते हैं। तो ऐसे में लोग वहाँ से भागने लगते हैं, मतलब ऐसी जगह जाने लगते हैं जहाँ अकाल ना हो, खाने पीने की सुविधा हो। तो जो जैनिज्म को मानने वाले फॉलोअर थे उसमें से कुछ साधु महात्मा साउथ इंडिया की तरफ अपना प्रस्थान कर देते हैं। उनका ऐसा मानना था कि भाई कुछ समय बाद ये मुसीबत खत्म होगी तो हम लौट के घर आ जाएंगे, और कुछ जो है वो जाते नहीं है, वो अपना जो जन्म स्थान है उसको छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं होते, कहते हैं हम यहीं रहेंगे। और ऐसे में जो बड़ी टुकड़ी जो साधुओं की थी वो यहीं रुक जाती है, बिहार में रुक जाती है, और एक आधा हिस्सा जो है वो चला जाता है। जो चले जाते हैं वो महावीर स्वामी के ही बताए हुए जो आइडियल्स थे, प्रिंसिपल्स थे, उसी पर चलते हैं। वो वस्त्र नहीं धारण करते हैं, दिगंबर रहते हैं। और जो बिहार में टिक जाते हैं, मगध क्षेत्र में टिक जाते हैं, वो सफ़ेद कपड़े से अपने शरीर को ढकने लगते हैं, और इसीलिए उन्हें श्वेतांबर कहा जाता है। अहिंसक वो भी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं उन पर वो बिलीव करते हैं। तो ये हमने देखा। इसमें आचार्यों के नाम महत्वपूर्ण है। भद्रबाहु किस सेक्ट को समर्थित करते थे, और स्थूलभद्र का संबंध कौन से सेक्ट से था। द सेकेंड जैन काउंसिल वॉज हेल्ड इन 512 इन वल्लभी, गुजरात। जो सेकेंड जैन काउंसिल हेल्ड की गई थी वो वल्लभी में हुई थी। इसका वेन्यू आपको पता होना चाहिए, वल्लभी मतलब गुजरात की बात हो रही है, और 512 में ये संपन्न हुई थी। द किंग्स हु बिलीव इन जैनिज्म, अब देखिए बहुत से राजा जैनिज्म के फॉलोअर थे, ठीक बुद्धिज्म की तरह से। तो इसमें उदयन था, इसके अलावा वंद राजा था, चंद्रगुप्त मौर्य थे ही। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शुरुआती जीवन काल था उस समय ये चाणक्य के संरक्षण में थे, वहीं से ये सीखते हैं, मतलब बच्चे थे तभी से आचार्य चाणक्य इन्हें पढ़ाते लिखाते हैं, और उसके बाद एक सैनिक, एक योद्धा और एक राजा के तौर पे तैयार करते हैं। तो शुरुआत में इन्होंने बड़े ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में अपने जीवन यापन मतलब अपने जीवन को शुरू किया था, अपना जीवन यापन किया था, और बाद तक वो इन्हीं अनुशासन में ढले रहते हैं, चाणक्य के हिसाब से चलते हैं। लेकिन बाद में उनका मन विरक्त होने लगता है जब उनकी पत्नी की डेथ हो जाती है, दुर्धरा की मृत्यु होती है, सिर्फ उन्हीं की वजह से, क्योंकि उनके भोजन में जहर आचार्य चाणक्य जानबूझकर मिलाते थे ताकि वो पॉइजन के खिलाफ अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर सके, कोई जहर उन्हें दे तो असर ना हो। दुर्धरा गलती से वो भोजन करती है और मारी जाती है। जो संतान पीछे छोड़ जाती है वो बिंदुसार रहता है। तो बिंदुसार जब इस लायक हो जाता है कि राज संभाल सके तो आचार्य चाणक्य के संरक्षण में उसे सौंप के और कर्नाटक की ओर अपना प्रस्थान कर जाते हैं, और वहाँ संलेखना जो प्रणाली होती है प्राण त्यागने के लिए, उपवास रख के उससे अपने प्राणों की आहुति देते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी इसे फॉलो करते थे। इसके अलावा कलिंग का जो राजा था खारवेल, जिसका हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन आप देखते हैं, तो वो भी जैनिज्म का फॉलोअर था। अमोघ वर्ष थे ही, और चंदेल रूलर्स भी इसको मानते थे। मथुरा वाज अ फेमस सेंटर ऑफ जैनिज्म इन द पोस्ट मौर्य निरा। मथुरा जो था वो फेमस सेंटर था जैनिज्म का, और ये पोस्ट मौर्य निरा की बात हो रही है। अब देखिए बायोग्राफी ऑफ जैन तीर्थंकर इन कल्पसूत्र। कल्पसूत्र नाम का जो टेक्स्ट है उसमें जो जैन तीर्थंकर है उनकी बायोग्राफी जुड़ी हुई है। और न्याय चंद्र की अगर बात करें, माफ कीजिए, नयन चंद्र की अगर बात करें, तो ये एक महान संस्कृत के स्कॉलर थे, और ये जैन तीर्थंकरों के बारे में लिखा करते थे, और जैन धर्म से ही इनका संबंध था। अब मथुरा आर्ट की अगर हम बात करें तो इसका पूरा संबंध जैनिज्म से है। महावीर अचीव निर्वाण, मतलब निर्वाण का तात्पर्य यहाँ मृत्यु से है, एट द एज ऑफ 72 ईयर 463 BC इन पावापुरी इन बिहार स्टेट। और महावीर अटेन निर्वाण इन मल्ल किंग सृष्टिपाल्स पैलेस। त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एंड सम्यक आचरण। इन जैनिज्म सोल इज कॉन्सिडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट इंस्टेड ऑफ गॉड। ये देखिए सोल का इंपॉर्टेंस है, लेकिन गॉड को ये लोग नहीं मानते हैं, ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, सोल को मानते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है इसमें भी बिलीव करते हैं। महावीर बिलीव इन रीबर्थ एंड कर्मवाद। रीबर्थ में इनका बिलीव है, जैसा कि आपको अभी बताया, जब आत्मा को मानेंगे तो रीबर्थ को तो मानेंगे ही, और उसके साथ साथ ये मानते हैं कि कर्मवाद होता है, यानी इंसान के कर्म जैसे होते हैं वैसा उसका जन्म होता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है कि जैनिज्म एम्ब्रेस इन स्पिरिचुअल आइडियाज थ्रू सम्यक फिलॉसफी, माफ कीजिए सांख्य फिलॉसफी। जो सांख्य फिलॉसफी है, तो महावीर ने अपनी जितनी भी टीचिंग्स दी थी या फिर जितने भी सरमन्स दिए थे उसमें बेस बनाया था इन्होंने सांख्य फिलॉसफी को। भले ही ये लोग वेदों में बिलीव नहीं करते थे या वेदों को सिरे से नकार देते थे, लेकिन वेद से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं या वैदिक लिटरेचर है उससे ये प्रेरित होते थे। अब आगे चलते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर तीर्थंकरों का विवरण दिया हुआ है, मतलब जैन रिलीजन से जुड़े हुए जो 24 तीर्थंकर हैं उनके नाम दिए हैं, उनके सिंबल दिए हैं। तो देख लीजिए, पहले तो आदिनाथ यानी ऋषभ देव हैं, बुल इनका सिंबल है यानी बैल। उसके बाद अजितनाथ है, एलिफेंट इनका सिंबल है। संभवनाथ का हॉर्स है, ये तीसरे नंबर के हैं। उसके बाद अभिनंदन नाथ है, मंकी इनका सिंबल है। सुमतिनाथ का क्या है, कोका बर्ड है यानी कोयल। इसके बाद पद्म प्रभु का लोटस है, रेड लोटस। सुपार्श्वनाथ का स्वस्तिक है, और चंद्र प्रभु का क्रीसेंट है। इसके बाद पुष्पदंत, ये जो पुष्पदंत है इनका क्रोकोडाइल है, और शीतलनाथ का स्वस्तिक, माफ कीजिए, श्रीवत्स है। श्रीवत्स का मतलब यहाँ पे स्वस्तिक का ही एक स्वरूप होता है, थोड़ा अलग होता है, उससे तात्पर्य। श्रेयांसनाथ का राइनासोरस है 11वें नंबर पे। इसके बाद 12वें कौन से हैं, तो ये वासुपूज्य है, इनका बफेलो है, वाइल्ड बफेलो। इसके बाद विमलनाथ है, ये आपके 13वें तीर्थंकर हैं। बोर इनका सिंबल है, मतलब इनका प्रतीक चिन्ह है। अनंतनाथ का फाल्कन है।
और इसके बाद धर्मनाथ इनका वज्र है, और शांतिनाथ का आप देखें तो एंटीलोप है, और कुंथनाथ जो है इनका गोट है। इसके बाद आप देखें आरनाथ जो है इनका नांदिव्रत है, ठीक है, ये नांदिव्रत जो होता है ये इनका सिंबल है। मल्लिनाथ का वाटर जार है, मतलब पानी का जो जग होता है, तो यहाँ पानी के जग से मत इसका अर्थ निकालिएगा, कलश से तात्पर्य है। कलश जो है वो पानी का जग नहीं होता है, पानी का एक पात्र होता है जिसमें कि पवित्र जल भरा जाता है, और पानी का जग जो है वो पीने के पानी के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक है। तो ये वाटर जार का मतलब यहाँ कलश से है। इसके बाद आप देखें ये मुनि सुव्रतनाथ है, टॉर्टाइज इनका सिंबल है कछुआ, ये आपके 20वें नंबर पे है। 21वें नंबर पर नेमिनाथ है, और नेमिनाथ का जो सिंबल है वो ब्लू लोटस है, यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद अरिष्टनेमि का कौंच है, और आप जानते ही हैं कि पार्श्वनाथ का सरपेंट यानी जो स्नेक है वो होता है सिंबल, महावीर का लायन है। अब इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ तो हमने 24 तीर्थंकरों को देखा, उनके सिंबल देखे। देखिए जो कैवल्य वर्ड है वो कंप्लीट नॉलेज को दर्शाता है। कंप्लीट नॉलेज अगर किसी को मिल गया तो हम कहते हैं कि उसे कैवल्य की प्राप्ति हो गई जैन रिलीजन में। महावीर स्वामी ऑब्टेन द कैवल्य अंडर अ ट्री ऑफ साल ऑन बैंक ऑफ रिजुपालिका रिवर नियर जिम्भ्रिक विलेज, ठीक है। जिम्भ्रिक नाम का जो विलेज था उसमें रिजुपालिका नदी यानी रिजुपालिका रिवर जो है उसके किनारे पर साल का एक पेड़ हुआ करता था, और उसी की छाया में ये बैठकर अपना ध्यान लगाए थे, और वहीं पर इन्हें इनलाइटमेंट मिलता है, यानी कैवल्य की प्राप्ति होती है। अब मखलीपुत्र गोसाल फाउंडेड द आजीवक सेक्ट, इन्हें आप ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है आजीवक सेक्ट के फाउंडर, और 4 ऑप्शन आपको दिए जाए। महावीर स्वामी टॉट द पंच महाव्रत, और पंच महाव्रत कौन कौन से हैं, तो इसमें अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य है। तो महावीर स्वामी से पहले जैसा कि आपको बताया कि 23 तीर्थंकर ऑलरेडी हो चुके थे, तो उन 23 के द्वारा, विशेष रूप से पार्श्वनाथ के द्वारा 4 जो सत्य हैं वो पहले से ही बता दिए गए थे। मतलब जो 4 व्रत हैं, सत्य कहना यहाँ सही नहीं रहेगा क्योंकि वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, तो जो 4 व्रत हैं उनका वर्णन पहले ही कर दिया गया, लेकिन जो ब्रह्मचर्य नाम का 5वां व्रत है उसको जोड़कर महावीर ने इसे पंच महाव्रत का नाम दिया। और अनंत चातुष्य इन जैन धर्म या जैनिज्म इज अनंत ज्ञान। अनंत चातुष्य मतलब चातुष्य का तात्पर्य है 4 से, 4 की संख्या से, तो अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत वीर्य है और अनंत सुख है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख, ये क्या है, चातुष्य। महावीर स्वामी established a संघ ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। देयर आर 11 मेजर फॉलोअर इन दिस संघ, दे वर कॉल्ड गणधर, इन्हें ही गणधर कहा गया। आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर सुधर्मा बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जैन संघ। जब महावीर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद आपने सुना है पीछे कि सुधर्मा ही सिर्फ बचते हैं, बाकी तो जो गणधर थे वो महावीर के जीवन में ही समाप्त हो चुके थे। तो ऐसे में इन्हें ही पहला प्रेसिडेंट जैन संघ का बनाया जाता है, और यहाँ से जो तीर्थंकर वाला सिस्टम था वो खत्म हो जाता है। Later the Jain sect got divided into 2 sects called Svetambar and Digambar. The follower of Sthulbhadra was called Svetambars and the follower of Bhadrabahu was called Digambar. आपने सुना कि मगध में ड्रॉट पड़ता है, उसके बाद जो भद्रबाहु हैं वो पलायन कर जाते हैं वहाँ से, और स्थूलभद्र वहीं टिक जाते हैं। तो बाद में जब भद्रबाहु लौट के आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ लोगों ने कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए, फिर झगड़ा शुरू होता है, ये आपने देखा। और यापनीय जो है ना, ये जैन धर्म का ही एक सब सेक्ट है, ये बाद में निकल कर आता है। 12 अंग हैं जैन धर्म में, इसका कंपाइलेशन पहली जो जैन काउंसिल होती है उसमें होता है, और सेकेंड जैन सभा या सेकेंड जैन काउंसिल जो है उसमें 12 अंगों के अतिरिक्त जो कंपाइलेशन का काम है तो 12 उपांगों का भी होता है। 10 जो प्रकरण है उनका कंपाइलेशन होता है। 6 जो छेद सूत्र हैं उनका कंपाइलेशन होता है, उन्हें इकट्ठा किया जाता है। मूल सूत्रों का, इनकी भी संख्या 4 है तो इनका भी कंपाइलेशन होता है। इसके अलावा अनुयोग सूत्र भी कई सारे कंपाइल किए जाते हैं। कुल मिलाकर जो जैनिज्म के टेक्स्ट हैं उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है, समेटा जा रहा है। जैन लिटरेचर इज कॉल्ड आगम, यानी प्रिंसिपलों का सिद्धांत। तो प्रिंसिपल जो है वो खुद ही सिद्धांत होता है, मतलब आगमों का सिद्धांत। असल में इसका जो हिंदी शब्द है ना आगम, उसी के आधार पे आप इसे देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आगम का एकदम से एग्जैक्ट शाब्दिक अर्थ प्रिंसिपल नहीं होता है। आगम जो है वो खुद एक रास्ता है और उस पर चलने का जो नियम होता है उसको सिद्धांत कहा जाता है। तो खैर यहाँ पे उसे सीधा सीधा ट्रांसलेट किया गया है प्रिंसिपल के तौर पे। और इसके बाद देखिए इन द जैन लिटरेचर द ग्रैंड सन ऑफ अशोक संप्रति, देखिए अशोक के कई सारे ग्रैंड सन थे, तो उसमें से संप्रति नाम का जो उनका ग्रैंड सन था उसके द्वारा कई सारी अच्छी अच्छी बातें जैनिज्म में की गई। मतलब जैनिज्म का वो फॉलोअर था, जैन धर्म को पूरा सपोर्ट करता था। उज्जैन एंड मथुरा वर द मेजर सेंटर ऑफ जैनिज्म। खारवेल एंड चेदी रूलर ऑफ कलिंग, यहाँ आप देख रहे हैं खारवेल द चेदी रूलर ऑफ कलिंग वॉज द ग्रेट पैट्रॉन ऑफ जैन रिलीजन। खारवेल का हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, उससे भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं और बाकी जो उससे संबंधित इंस्क्रिप्शन है वहाँ से जानकारियाँ मिलती हैं। तो खारवेल का ये जो चेदी शासक था, और इसका नाम क्या है यहाँ आप देख रहे हैं, माफ कीजिए, कलिंग का जो ये चेदी रूलर था, चेदी ये डायनेस्टी हुआ करती थी, शिशुपाल इसी का राजा था, बाद में शुक्तिमती से इसकी राजधानी शिफ्ट हो जाती है कलिंग में। तो यहाँ आप देख रहे हैं खारवेल इसका प्रतापी राजा था, बहादुर भी था, लेकिन ये जैनिज्म को फॉलो करता था। खारवेल बिल्ट बिहार फॉर द रेजिडेंस ऑफ जैन मॉन्क्स
बाई कटिंग डाउन द हिल ऑफ उदयगिरी एंड खंडगिरी नियर भुवनेश्वर। उड़ीसा का जो भुवनेश्वर है उसके पास में उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवा कर तराशने का काम उसमें करवाया और उसके अंदर गुफाओं का निर्माण करवाया ताकि जैन साधु वहाँ पर रह सके। तो ये खारवेल के द्वारा करवाया गया था। टेम्पल ऑफ खजुराहो आर रिलेटेड टू हिंदू रिलीजन एंड जैनिज्म, दोनों से इसका संबंध है। और दिलवाड़ा का जो जैन टेम्पल है वो टोटल मार्बल से बना हुआ है, माउंट आबू पर स्थित है, उसका भी संबंध जैन से। इसके बाद देखिए इट वॉज बिल्ड बाई सामंत बिमल शाह। सामंत बिमल शाह के द्वारा इसको बनवाया गया है। अब सामंत ये किसके थे? तो चालुक्य रूलर थे भीमदेव फर्स्ट, जो कि काफ़ी प्रतापी शासक थे गुजरात के। ये सोलंकी डायनेस्टी कही जाती है। तो उनके ये सामंत हुआ करते थे और राजा के ही समर्थन के द्वारा ये सामंत जो है ये जैन मंदिर का निर्माण करवाते हैं। इसके बाद आप श्रवणबेल गोला को देख रहे हैं, ये कर्नाटक में स्थान है। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गंग रूलर राजमल्ल या रचमल्ल इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा रचमल्ल भी कहते हैं, मतलब थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का अर्थ है। तो यहाँ आप देखें मिनिस्टर इनके एक थे, इनका नाम था चामुंडराय। रचमल्ल राजा का नाम है जो कि गंग डायनेस्टी के एक पावरफुल रूलर हुआ करते थे और उनके मिनिस्टर का नाम है चामुंडराय। तो इन्होंने एक ह्यूज जैन आइडल को बनवाया था और ये बाहुबली की मूर्ति है, गोमतेश्वर इसे कहा जाता है। असल में आदिनाथ या ऋषभ देव जो पहले वाले तीर्थंकर हैं उन्हीं के ये सन हैं, उन्हीं के बेटे हैं और इनकी काफ़ी ऊंची प्रतिमा है ये, मतलब इसका निर्माण भी काफ़ी पहले करवाया गया था 983 BC में। और हर 12 साल के गैप के बाद एक महामस्तकाभिषेक नाम का उत्सव आयोजित किया जाता है जिसमें कि इसे सिर से नहलाया जाता है। और ये दिगंबर सेक्ट की मूर्ति है, ध्यान दीजिएगा, मतलब इसके शरीर पर कपड़े नहीं। तो ये आपने देखा प्रभासगिरी इज अ जैन पिलग्रिमेज साइट लोकेटेड इन कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। द प्रभासगिरी साइट ऑफ कौशाम्बी इज रिलेटेड टू पद्म प्रभु द 6th जैन तीर्थंकर। तो ये आपको पता होना चाहिए, प्रभासगिरी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ देखिए स्थानकवासी आर द मॉडर्न सेक्ट ऑफ श्वेतांबर जैन्स ऑफ इंडिया। और श्वेतांबर ही ज़्यादा फेमस है आज के समय में। जैनिज्म तो चल ही रहा है और जैनिज्म में भी जो सेक्ट ज़्यादा चल रहा है वो श्वेतांबरों का है। दिगंबर है लेकिन कम है। थेरी गाथा जो है वो बुद्धिज्म से जुड़ी हुई है, ये बुद्धिस्ट लिटरेचर है। बुद्धिज्म में जो थेरियाँ होती थी यानी बौद्ध भजनों को गाने वाली महिलाएं, मठ में रहने वाली महिलाएं होती थी, तो उनके द्वारा ये जो ग्रंथ होते हैं गीतों की पुस्तक है असल में, तो इसको रचा गया है। और फर्स्ट जैन मॉन्क एज चंद, यहाँ आप देख रहे हैं द फर्स्ट जैन मॉन्क वाज चंदना द डॉटर ऑफ चंपा किंग दधिवाहन। चंपा के राजा थे दधिवाहन और उनकी बेटी का नाम था चंदना। इनको चंपा भी कहा जाता था। देखिए चंपा जो है ना ये दधिवाहन की बेटी ही थी और चंपा नगरी का भी नाम है। अंग देश की जो राजधानी थी चंपावती, उसे आप देखते हैं। फिलहाल चंदना और चंपा यहाँ आप उसे कंफ्यूज मत होइएगा, ये जैन धर्म की पहली वुमेन मॉन्क बनती हैं। इसके बाद आप देखें आगे, ये तो मॉन्क की बात हो गई। स्यादवाद और अनेकांतवाद, ये आप इसके बारे में देखें, आर अदर नेम्स ऑफ सप्तभंगीय नॉलेज। ये जो आप देख रहे हैं ना अनेकांतवाद और स्यादवाद, ये सप्तभंगीय नॉलेज का ही एक हिस्सा है जो कि जैनिज्म से बिलोंग करता है। और 14 पूर्व है जो कि ओल्डेस्ट जैन टेक्स्ट कहे जाते हैं, मतलब महावीर से पहले के। जैन धर्म को आप देख रहे हैं कि काफ़ी पुराना है, ये ऋषभ देव के ज़माने से चल रहा है। 23 महावीर से जो पहले वाले तीर्थंकर हैं उनका जीवन काल इसमें समाप्त हुआ है। तो एक लंबा समय तो पीछे ही गुजरा है। तो ऐसा नहीं है कि लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा। तो वो जो टेक्स्ट है वो आपके पूर्व के तौर पे देखे जाते हैं। अब इसके बाद मेन किंग्स ऑफ जैन रिलीजन वर उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग का राजा खारवेल और राष्ट्रकूट राजा थे ये अमोघ वर्ष। तो ये सब क्या है? जैन धर्म के मेन फॉलोअर्स हैं। महामस्तकाभिषेक को आपने अभी देख ही लिया है, ये फेस्टिवल है जैनिज्म का, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है और एवरी 12 ईयर में इसको हेल्ड किया जाता है। श्रवणबेल गोला में महामस्तकाभिषेक वही गोमतेश्वर की मूर्ति का होता है, ऊपर से नहलाते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल डेज दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट डेज जनवरी मंथ का है, फिर फरवरी का, ऐसे ही हम पूरे 12 महीनों का देखेंगे। तो पहले वर्ल्ड ब्रेल डे, ठीक, ये ब्रेलों का दिवस है। मतलब ब्रेल लिपि को आप जानते ही हैं, ये जो ब्रेल स्क्रिप्ट होती है इससे जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं, मतलब उनकी आंखें सक्षम नहीं होती हैं या तो वो देख नहीं पाते हैं या फिर उन्हें कम दिखाई देता है, तो उनके लिए है कि वो हाथ के स्पर्श से अक्षरों को पहचान सकें। तो उभरे हुए अक्षर होते हैं, तो उसके एवज में यहाँ पे दिवस मनाया जाता है और ये 4 जनवरी का है। इसके बाद 4th इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग मनाते हैं 9 जनवरी को और 12वां जो नेशनल वोटर्स डे था वो 25 जनवरी को मनाया गया। कुल मिलाकर नेशनल वोटर्स डे की जो डेट है वो 25 जनवरी की है। वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है 10 जनवरी को, ध्यान दीजिएगा ये इंटरनेशनल है, नेशनल नहीं। नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है 25 जनवरी। नेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 जनवरी को और रिपब्लिक डे आप जानते ही हैं 26 जनवरी को मनाया जाता है। पहले आज़ादी की यही तारीख निश्चित की गई थी, बाद में 15 अगस्त जो कि माउंट बेटन को अच्छा लगा वो हमने आज़ादी की तारीख बना ली और इसे गणतंत्र दिवस के तौर पे मना दिया। इसके बाद देखें आर्मी डे या इंडियन आर्मी डे यानी जो 74वां मनाया गया 15 जनवरी को मनाया जाता है। और शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। पराक्रम दिवस जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अभी हाल फिलहाल में डिक्लेयर किया गया,
तो 23 जनवरी को मनाया जाता है उनके जन्मदिन के दिन। लेप्रोसी डे मनाया जाता है आपका 30 जनवरी को, और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जिसे कि NGCD कहा जाता है, ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। अब आगे चलते हैं, यहाँ आप फरवरी का देख लीजिए। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो कि रामसर कन्वेंशन की डेट ऑफ बर्थ है, 2 फरवरी, रामसर शहर जो ईरान का था वहाँ पे सम्मेलन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जितने भी वेटलैंड्स हैं उन्हें इसमें शामिल करना और उन्हें संरक्षण देना उद्देश्य था। तो 2 फरवरी को ये हर साल मनाया जाता है। नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है 13 फरवरी को, और इसके साथ आप देख रहे हैं वर्ल्ड कैंसर डे, ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ये 21 फरवरी यानी 21 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है 10 फरवरी को। पोलियो नेशन इम्यूनाइजेशन डे यानी पोलियो रेवियर के तौर पे इसे कहा जाता है, तो ये माफ कीजिए पोलियो रविवार कहा जाता है। तो ये रविवार जिस दिन भी पड़ेगा, कुल मिलाकर 27 फरवरी की तारीख पे यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद आप देखें नेशनल प्रोडक्टिविटी डे ये 12 फरवरी को मनाया जाता है, और साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को। रेडियो डे मनाया जाता है 13 फरवरी को। अब मार्च वाले दिवसों को देख लेते हैं। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है 3 मार्च को। इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ये 21 मार्च को मनाया जाता है। वुमेन्स डे मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को, और इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट डे मनाया जाता है 21 मार्च को। कस्टमर डे माफ कीजिए कंज्यूमर डे जो कंज्यूमर राइट्स डे है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, वो मनाया जाता है 15 मार्च को। वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को, और CRPF का जो राइजिंग डे है वो मनाया जाता है 19 मार्च को। इसके बाद शहीद दिवस जिसे कि शहीदी दिवस भी कहा जाता है, तो 23 मार्च की तारीख है। सर्वोदय दिवस भी इसको बोलते हैं। और ओरल हेल्थ डे ये आप देख रहे हैं, ओरल हेल्थ डे को सेलिब्रेट किया जाता है 20 मार्च को। मेट्रोलॉजिकल डे है आपका 23 मार्च को, और ट्यूबरकुलोसिस डे ये वर्ल्ड लेवल का है, मतलब इंटरनेशनल है। तो वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे यानी TB डे जो है वो 24 मार्च को मनाया जाता है, और वर्ल्ड डे ऑफ हैप्पीनेस ये 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट अप्रैल को देखिए फाउंडेशन डे ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी मूर्ख दिवस के दिन यानी 1 अप्रैल की तारीख पे, भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल, ठीक। उसके बाद इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे ये ICBD कहा जाता है, 2 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल मैरिन टाइम डे ये आपका 5 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को, और हीमोफीलिया डे मनाया जाता है 17 अप्रैल को। वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है 18 अप्रैल को। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे यानी धरती माता दिवस, या आप कह लीजिए कि अर्थ डे जो होता है वो मनाते हैं हम 22 अप्रैल को। इसके बाद पंचायती राज दिवस ये आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, मतलब अवेयरनेस उसके खिलाफ फैलाते हैं। ऐसा नहीं कि मलेरिया फैलने की खुशी मना रहे हैं, इसका मतलब यह है कि मलेरिया के जो नुकसान है और मलेरिया कैसे हो जाता है, ये सब जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। तो 25 अप्रैल की तारीख है। इसके बाद अब मई महीने में चलते हैं, तो पहले तारीख जो है उसमें मजदूर दिवस मनाते हैं, लेबर डे, इंटरनेशनल वर्कर्स डे भी कहा जाता है। इसके बाद वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है 3 मई को। 8 मई को मनाते हैं मदर्स डे, मतलब तारीख फिक्स नहीं है, इसमें रविवार वाला कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आप देखें यहाँ वर्ल्ड रेड क्रॉस यानी क्रिसेंट डे भी इसको कहते हैं, रेड क्रिसेंट डे 8 मई को मनाते हैं। और माइग्रेटरी बर्ड डे, प्रवासी पक्षी जो कि सुरक्षा के हकदार होते हैं, 14 मई से लेकर 8 अक्टूबर तक हमसे, मतलब 14 मई और 8 अक्टूबर की जो तारीख है उसमें हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। और इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ ये 15 मई की तारीख में मनाया जाता है। नेशनल डेंगू डे या डेंगू डे जो होता है, तो डेंगू के प्रति अवेयरनेस, जैसे मलेरिया डे हमने मनाया था वैसे डेंगू डे इसलिए मनाया जाता है ताकि मच्छरों से ये फैलता है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब इसके खिलाफ जागरूकता फैलाना, ये लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना उद्देश्य है। तो 16 मई को मनाया जाता है। म्यूजियम डे मनाया जाता है 18 मई को, और मेट्रोलॉजी डे ये मनाया जाता है 20 मई को। थायराइड डे मनाया जाता है, इसमें भी अवेयरनेस ही फैलाई जाती है, तो 25 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और नो टोबैको डे 31 मई। इसके बाद अब जून के महीने में घुस जाते हैं, तो यहाँ देखिए मिल्क डे मनाया जाता है, वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है 1 तारीख को। बाइसिकल डे, साइकिल चलाइए और प्रदूषण भगाइए और अपने पैर के स्वास्थ्य को ठीक करिए, तो ये 3 जून को मनाया जाता है। इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को, और फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है 8 जून को। रिफ्यूजी डे मनाया जाता है 20 जून को, और इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है 21 जून को। ये 8वां था इस बार का, मतलब 2015 से इसकी शुरुआत हुई है और भारत ने ही शुरू भी किया है। इसके बाद आगे चलते हैं। योग का जन्म हमारी ही सभ्यता में हुआ है, बाकी दुनिया इसी से सीखकर अपना लाभ ले रही है। नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को, और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम लोग मनाते हैं 11 जुलाई को। इसके बाद 12 जुलाई को आ जाता है मलाला डे, और यूथ स्किल डे मनाया जाता है 15 जुलाई को। नेल्सन मंडेला के लिए इंटरनेशनल डे मनाया जाता है 18 जुलाई को। कारगिल का विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को, हाल फिलहाल का। और इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को। वर्ल्ड चेस डे मनाया जाता है 20 जुलाई को। आगे बढ़ते हैं, अगस्त में देखिए तो जेवलिन थ्रो डे, नीरज चोपड़ा याद आ गए, फेक जहाँ तक भाला जाए, तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद आप देखें नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है, भारत की ये भी पहचान है, तो 7 अगस्त को ये भी मनाया जाता है। अच्छा, नागासाकी डे मनाने की ज़रूरत आ पड़ी है, तो इसमें हिरोशिमा डे भी मनाना चाहिए। तो 6 और 9 अगस्त की तारीख में यहाँ पे एटम बम का ब्लास्ट किया गया था, मतलब अमेरिका ने बम गिरा दिया था, तो जापान के दोनों शहर तबाह हो गए थे।
और आज तक उसका भुगतान कर रहे हैं। तो ये 6 और 9 अगस्त की तारीख, फिलहाल नागासाकी के लिए 9 अगस्त। तो ये फैट मैन और लिटिल बॉय। तो इसके बाद आगे देखते हैं, वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है 10 अगस्त को, वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है 12 अगस्त को, और इसके बाद इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 अगस्त को, और सद्भावना दिवस यानी हारमोनी डे मनाया जाता है 20 अगस्त को, और नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है 29 अगस्त को, और 15 अगस्त को मनाया जाता है इंडिपेंडेंस डे। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट और जितनी भी चीज़ें हैं सितंबर महीने की दी हुई हैं। तो सितंबर में हम लोग अगर देखें तो 5 सितंबर को इंडियन टीचर्स डे मनाया जाता है, या नेशनल टीचर्स डे आप कह सकते हैं। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है, और उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की थी कि टीचरों को इस दिन सम्मान दिया जाए, मतलब उन्हीं के नाम से इस दिन का नाम रखा जाए। तो उन्हीं की इच्छा का पालन करके इसे टीचर्स डे के तौर पे मनाया जाता है। तो ये भारत के संदर्भ में। वैसे इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है 8 सितंबर की तारीख में, और वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे मनाया जाता है 9 सितंबर को, हिंदी दिवस 14 सितंबर, ये मतलब नेशनल हिंदी डे है। इसके बाद आप देखें इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस की तारीख है 16 सितंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर, और इन्वायरमेंट हेल्थ डे या इन्वायरमेंटल हेल्थ डे ये 26 सितंबर की तारीख में सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है 27 सितंबर को। इसके बाद आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट डेज और डेट देख लेते हैं अक्टूबर महीने का। तो यहाँ पर देखें आपका डेज दिया हुआ है, मतलब जितने भी दिन है वो दे रखे हैं, डेट दी हुई है, और वैसे ही आगे कॉलम बने हैं। तो गांधी जयंती, मतलब गांधी जी का जन्मदिन है 2 तारीख को। उसके अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है उसी दिन। ठीक, तो 2 अक्टूबर की तारीख में इतने लोगों का जो इसमें सेलिब्रेशन है वो किया जाता है, और 2 अक्टूबर यहाँ आपने देखा। उसके बाद 4 अक्टूबर में एनिमल डे मनाया जाता है, और हैबिटेट डे भी 4 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। ये दोनों वर्ल्ड लेवल के हैं, ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है, हमने नेशनल टीचर्स डे देखा वो 5 सितंबर को था, और वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, और नेशनल पोस्टल डे मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। ठीक है, ये पोस्ट ऑफिस दिवस जो है वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड ये 11 अक्टूबर की तारीख में मनाया जाता है। स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। फूड डे मनाया जाता है यानी WFD 16 अक्टूबर को, और पोलियो डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। वर्ल्ड पोलियो डे की बात हो रही है। नेक्स्ट, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे हमने देखा था ना उसमें पीछे, तो 9 अक्टूबर की भी तारीख थी। ये WMBD की बात हो रही है, 9 अक्टूबर की तारीख में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है 31 अक्टूबर, और पोस्ट डे मतलब वर्ल्ड पोस्ट डे ये 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 31 अक्टूबर वाला वो वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है। इसके बाद आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट डेज डेट एंड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये नवंबर महीने की है। तो वर्ल्ड वेगन डे ये मनाया जाता है आपका 1 नवंबर को। शाकाहारी अगर आप हैं तो इस दिन सेलिब्रेट कर सकते हैं। नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है 16 नवंबर को। क्रम से चलते हैं, नेशनल आयुर्वेदा डे 2 नवंबर, और नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर। वर्ल्ड निमोनिया डे 12 नवंबर। चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर, बाल दिवस, चाचा नेहरू का जन्मदिन। उसके बाद आप देखिए वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को भी मनाया जाता है। नेशनल प्रेस डे आपने देखा 16 नवंबर, और वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है 19 नवंबर को। गुरु नानक जयंती, तो गुरु नानक जयंती का अब यह है कि ये फिक्स तारीख नहीं होती है, पूर्णिमा जिस दिन रहेगी, कार्तिक पूर्णिमा, उस दिन गुरु नानक जयंती होती है, तो उस हिसाब से होता है, वो तिथि वाला है, डेट वाला नहीं। इसके बाद आप देखें वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे ये 20 नवंबर का है, और वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जाता है 21 नवंबर को। इसके बाद नेशनल मिल्क डे है जो कि 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। लास्ट मंथ को देखते हैं, दिसंबर के महीने को, तो वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को। नेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है 11 दिसंबर को, यहाँ आप साइड वाली कॉलम में देख रहे थे। इसके बाद देखिए वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को। विजय दिवस आपका 16 दिसंबर को। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर, और माइनॉरिटीज़ राइट डे इन इंडिया ये 18 दिसंबर की जो तारीख है उसमें मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़, ठीक है, तो जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए इंटरनेशनल डे है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को, और वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है 5 दिसंबर को। ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है 10 दिसंबर को, और गुड गवर्नेंस डे जो है वो मनाया जाता है 25 दिसंबर को। अब यहाँ हम देखेंगे स्वदेशी मूवमेंट को, और उसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को भी देखेंगे। हालांकि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का जो कुछ हिस्सा है वो यहाँ भी कवर होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ हम देखने वाले हैं एक फेज़ को जिसमें कि बंग भंग होता है सबसे पहले, मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है 1905 में, और उसके बाद लोगों के मन में एक गुस्से की ज्वाला भड़क उठती है, और जो आंदोलन शुरू होता है वही था स्वदेशी। तो देखिए स्वदेशी मूवमेंट के बारे में वही दिया हुआ है। स्वदेशी का मतलब होता है वंस ओन कंट्री, मतलब किसी का खुद का देश और खुद के देश की चीज़ें। तो अंडर दिस स्ट्रेटजी बाइकॉटिंग द गुड्स मेड इन ब्रिटेन एंड यूजिंग मोर एंड मोर गुड्स मेड इन इंडिया, तो मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना और मेड इन ब्रिटेन को बहिष्कार करना, ये लोगों का उद्देश्य था। काजिंग इकोनॉमिक लॉस टू ब्रिटेन एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि ब्रिटेन वाले करते क्या थे, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे, हमारा ही सामान, और उसे बढ़िया तरीके से प्रोसेस करते थे, उसकी प्रोसेसिंग करके हम ही को बेचकर फ़ायदा कमाते थे। ये उनका मुनाफा कमाने का तरीका था। तो ऐसे में उन्हें धक्का पहुंचाना और उन्हें इकोनॉमिक लॉस की ओर धकेलना, ये आंदोलनकारियों का मेन उद्देश्य था।
अब यहाँ आप ये भी देख रहे हैं कि द स्वदेशी मूवमेंट वाज द फोकल पॉइंट ऑफ महात्मा गांधीज फ्रीडम मूवमेंट। जो स्वदेशी मूवमेंट था उसी को बाद में महात्मा गांधी के द्वारा अपना एक केंद्र बना लिया जाता है। क्योंकि गांधी जी इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, ये तो आप जानते ही हैं। उस समय तो ये साउथ अफ्रीका में थे, अपना वकालत वाला काम कर रहे थे और वहाँ पे सत्याग्रह का अपना इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन इंडिया से अभी उनका कनेक्शन नहीं था इस मामले में। बाद में वो आते हैं अपना 1915 और 16 वाला जो समय था, उसके बाद चंपारण में इन्वॉल्व होते हैं, फिर खेड़ा सत्याग्रह, ऐसे उनका काम आगे चलता है। लेकिन उन्होंने इसको आधार बनाया था। और जो स्वराज शब्द का या स्वराज शब्द का वो इस्तेमाल करते थे, वो असल में स्वदेशी से ही निकला हुआ शब्द था। स्वदेशी और स्वराज में कोई खास अंतर नहीं। विद द पैसेज ऑफ बाइकॉट रेजोल्यूशन, अ फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वाज मेड एट मैसिव मीटिंग हेल्ड इन कलकत्ता टाउन हॉल ऑन 7 अगस्त 1905। तो ये एक फैक्ट है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। आगे चलते हैं। द स्वदेशी मूवमेंट हैज़ इट्स रूट इन एंटी पार्टीशन मूवमेंट विच वॉज लॉन्च टू प्रोटेस्ट लॉर्ड कर्जन्स डिसीजन टू डिवाइड द प्रोविंस ऑफ बंगाल। कर्जन के द्वारा जब बंग भंग का फैसला लिया जाता है, जो कि उसका खुद का फैसला नहीं था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का फैसला था असल में, तो फैसला लिया जाता है तो बड़े पैमाने पर विरोध होता है। और उसमें जो मॉडरेट लेवल के कांग्रेसी थे, मॉडरेट वाले गुट के थे, तो उनका ऐसा बिलीव था कि अभी भी सरकार मान जाएगी, अगर हम हड़ताल करेंगे, थोड़ा सा विनम्रता से कहेंगे या एकदम लचीले ढंग से मांगेंगे तो मान जाएंगे कि ठीक है, हम विभाजन नहीं करते। और जो गर्मपंथी थे वो उन्हीं के भरोसे बैठ गए और बाद में अंत में विभाजन हो ही जाता है। तो गर्मपंथी यानी जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो एकदम से उबल जाते हैं और वो आगे आ जाते हैं। तो यहाँ आप वही देख रहे हैं। इसके बाद देखिए इन ईयर 1905, यहाँ पर आप देखें, इन द ईयर 1905 अ मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज बाई इंडियन नेशनल कांग्रेस विच अ रेजोल्यूशन वॉज टेकन टू कंडेम द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सपोर्ट द एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट। तो ये डेट आप याद रखेंगे। बाकी एंटी पार्टीशन कैंपेन वाज स्टार्टेड बाय मॉडरेट्स टू पुट प्रेशर ऑन गवर्नमेंट टू स्टॉप द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अनजस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। मॉडरेट्स जो है उनके द्वारा एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट तो किया गया, लेकिन वो एकदम बेकार सिद्ध हुआ, सरकार ने एक नहीं सुनी। In the year 1906, the Congress session was held in Calcutta under chairmanship of दादा भाई नौरोजी। ये ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस के किस सेशन में कौन चेयरमैन है। In which self government और स्वराज was declared as the goal of INC। इंडियन नेशनल कांग्रेस के गोल के तौर पे हमने स्वराज को वहाँ पे डिक्लेयर पाया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अक्टूबर 16, 1905 ये पार्टीशन डे है बंगाल का और फार्मली कम इन टू फोर्स, मतलब जो बंगाल का विभाजन है पहले से ही इसकी डिक्लेरेशन थी, लेकिन यहाँ पे ये कम इन टू फोर्स मतलब कायदे से हो जाता है ऑफिशियली। और ऑब्जर्व एज अ डे ऑफ मॉर्निंग थ्रू आउट बंगाल। पूरे बंगाल भर में इसको कैसे मनाया जाता है, एक शोक के दिन या मातम के दिन के तौर पे मनाया जाता है। पीपुल फास्टेड, बाथ इन गंगास एंड वेंट इन प्रोसेसन barefoot singing वंदे मातरम which almost unintentionally become the movement's थीम सॉन्ग। वंदे मातरम यहाँ पे अनइंटेंशनली, मतलब ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि पहले से हमने कोई बढ़िया प्लान तैयार करके रखा है कि वंदे मातरम लिख कर रखा है कि इसी को हम थीम सॉन्ग के तौर पर यूज़ करेंगे। सब कुछ सडन मैनर में होता है, मतलब जिसको जो समझ में आया वही उठा लिया और वो यहाँ पे पॉपुलर हो जाता है। तो लोग नंगे पैर चलते हैं, गंगा नहाते हैं, गंगा ही नहीं जितनी भी पवित्र नदियाँ हैं उसमें नहाने का काम करते हैं, मतलब शुद्ध करते हैं खुद को। और उसके अलावा ये दिखाते हैं कि हम लोग भारतीय हैं, भारत की ज़मीन से जुड़े हैं। वंदे मातरम ये लोग गाते हैं, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी का नॉवेल है आनंदमठ, वहाँ से लिया गया है, सन्यासी रिवॉल्ट पर आधारित है। तो संस्कृत लैंग्वेज का ये है। उसके अलावा आमार सोनार बांग्ला जो कि नेशनल एंथम बन गया है अब बांग्लादेश की, यानी हमारा जो पूर्वी बंगाल था अब बांग्लादेश है, तो उसकी ये नेशनल एंथम बन गया है। वो तत्काल में, यानी उस समय जो स्वदेशी मूवमेंट वाला टाइम था, उस समय इसको भी लोग बड़े ही मजे से गाते थे। और ये आमार सोनार बांग्ला ये बंगाल की महिमा का वर्णन है, मतलब बंगाल का एक तरह से आप इसे गीत कह सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको लिखा गया है। और इसमें ये बताया गया है कि एंड संग बाई ह्यूज क्रोड मार्चिंग इन द स्ट्रीट। लोग इसे गाते थे और स्ट्रीट या जो रोड्स होती थी वहाँ पे मार्च करते थे। पीपुल टाइड राखीज ऑन ईच अदर्स हैंड एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी ऑफ टू पार्ट ऑफ बंगाल। क्योंकि अंग्रेज़ों की ये आइडियोलॉजी थी या अंग्रेज़ों की का ये जो दिमाग चल रहा था यहाँ पे, फूट डालने का काम कर रहे थे। तो पूर्वी और पश्चिमी में डिवाइड करने का मेन पर्पज़ यहाँ वो ये दिखा रहे थे कि हम लोग प्रशासनिक सुधार करना चाहते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के पर्पज़ से ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हिंदू और मुस्लिमों को तोड़ना ये इसका मेन उद्देश्य था। तो ऐसे में फिर एकता दर्शाने के लिए राखी बांधने वाला सिस्टम भारतीयों ने दिखाया, जो कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं। आगे चलते हैं। द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल आल्सो नोन एज एरा ऑफ पैशनेट नेशनलिस्ट। अब ये जो स्वदेशी मूवमेंट था, यहाँ से एरा ऑफ पैशनेट्स स्टार्ट होता है। जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो आगे आ जाते हैं, कहते हैं मॉडरेट वालों से कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता है, अभी तक आप ही लोगों की का कहा मान के हम बैठे हुए थे, लेकिन अब सिर्फ हाथ पैर जोड़कर काम नहीं चल सकता है, हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो उग्रवादियों का दौर शुरू होता है और इसका जो डोमिनेंट इन्फ्लुएंस एक्सट्रीमिस्ट का इसमें है वो दिखाई देता है 1905 से लेकर 1908 तक। और एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनके सरगने के तौर पे या उनके लीडर के तौर पे आप जानते ही हैं, लाल बाल पाल की जो ट्रायोलॉजी थी, मतलब इसमें लाला लाजपत राय हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं और विपिन चंद्र पाल हैं। इसके अलावा अरविंद घोष भी शामिल थे, लेकिन वो बाहर से रहते हैं, मेन यही लोग रहते हैं। ठीक,
तो ये लाल बाल पाल की जो तिकड़ी थी वो एक्सट्रीमिस्ट को अपनी दिशा दिखा रही थी। इसके बाद देखिए, स्वदेशी मूवमेंट रिजल्टेड इन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन फॉरेन इंपोर्ट ड्यूरिंग द ईयर 1905 टू 1908। ऐसा नहीं है कि स्वदेशी मूवमेंट एकदम से फेल कर जाता है, इसको अंग्रेज कुचल देते हैं, ये फेल नहीं होता है। फेल हो रहा होता तो सरकार को कुचलने की जरूरत ही क्यों पड़ती। अंग्रेजों को ऐसा लगा कि अगर कुछ समय तक ये और चल जाएगा तो हम तो कंगाल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो व्यापार है उसमें से आधा भारत के ही भरोसे चल रहा है। हम इन्हीं लोगों को तो बेवकूफ़ बनाकर इन्हीं का सामान इनको बेचते हैं, तो अगर वो नहीं हो पाएगा तो हम बढ़ेंगे कैसे। तो ऐसी स्थिति में वो समझ जाते हैं कि इसे अगर कुचला नहीं गया तो काम गड़बड़ है, तो तुरंत ही इसे बलपूर्वक दबा देते हैं। तो स्वदेशी मूवमेंट जितने समय तक चलता है उतने समय तक ये अंग्रेजों को खूब नुकसान करता है। और इन ईयर 1911 द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एन्यूल्ड बाय द लॉर्ड हार्डिंग मेनली टू कर्ब रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म। अब यहाँ देखिए, जो रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म था, टेररिज्म का यहाँ पे एक चेहरा बना लिया गया कि रिवॉल्यूशन करने वाले जो लोग हैं वो भी टेररिस्ट हैं, यानी क्रांतिकारियों को भी आतंकवादी कह दिया गया। ये अंग्रेजों के द्वारा कहा गया था। मतलब भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु सुखदेव, ये लोग क्या थे, ये अंग्रेजों की निगाह में आतंकवादी थे, उनका ऐसा मानना था। और लोगों को भी अंग्रेज यही बढ़ाने चढ़ाने की कोशिश करते थे कि ये लड़के तो आतंकवादी हैं, ये तुम्हारा भी नुकसान कर सकते हैं। तो इस तरह की बुरी मंशा उनके दिमाग में थी, अंग्रेजों के दिमाग में थी। ठीक है, तो उनका कहना था कि भाई क्रांतिकारी जो है वो आतंकवादी है, तो इन आतंकवादियों से बचने का ये तरीका है कि बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाए। तो क्या सच में बंगाल का जो पार्टीशन था उसको वहीं पर कैंसिल कर दिया गया? बंगाल अपनी पुरानी शक्ल में लौटा? नहीं लौटा। उसके बाद उसके न जाने कितने टुकड़े हुए, उससे बिहार, उड़ीसा, असम, ये सब अलग हो गए। तो उसका एक बड़ा स्वरूप ही खत्म हो गया और मेन चीज़ खत्म हो गई वहाँ की यूनिटी। बाद में आप देखते हैं कि अगले ही साल, मतलब 1905 के नेक्स्ट ईयर 1906 में मुस्लिम लीग की नींव रखी जाती है, जो कि वहीं से पाकिस्तान, आप उसका पैदाइश समझ लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए आप, फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्वदेशी मूवमेंट वुमेन डिमॉन्स्ट्रेटेड इन फुल, मतलब जो महिलाएं हैं वो अपना प्रदर्शन खुलेआम करती हैं, मतलब जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़कर इसमें शामिल होती हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो स्वदेशी मूवमेंट से जुड़े हुए हैं उसको हम देखेंगे। तो स्वदेशी मूवमेंट के बारे में आप देखें कि इमीडिएट रीज़न जो इसका था वो वही था। मतलब स्वदेशी मूवमेंट का इमीडिएट रीज़न क्या है? बंग भंग है, मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल। दिस कॉन्सेप्ट पर अरविंद घोष, मतलब यहाँ पे मेन जो प्रोपोनेंट्स थे इस पूरे कॉन्सेप्ट के, उसमें अरविंद घोष आते हैं, लोकमान्य तिलक आते हैं, गंगाधर मतलब बाल गंगाधर तिलक आते हैं, और विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, मतलब जो लाल बाल पाल हैं वो हैं, और अरविंद घोष हैं। तो इनका ये कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पे आंदोलन चलाया जाए, स्वदेशी आंदोलन। These people wanted to implement the स्वदेशी मूवमेंट इन होल कंट्री, बट द लिबरल ग्रुप वाज अगेंस्ट इट। मतलब जो लिबरल ग्रुप था वो इसके अगेंस्ट था, उनका ऐसा मानना था कि ये ठीक नहीं है। और यहाँ तक कि रविंद्रनाथ टैगोर भी इस स्वदेशी मूवमेंट के जो इसका जो तरीका था उसका विरोध कर रहे थे कि विदेशी वस्त्रों की होली नहीं जलानी है और ये सब सामान बर्बाद नहीं करना है, इससे कुछ नहीं होगा, हमें पूरब और पश्चिम को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो कोई भी कोशिश एक तरफा नहीं होती। बात तो ठीक है कि आप जो वेस्टर्न कल्चर है उसको ईस्टर्न कल्चर या इंडियन कल्चर से अटैच करके कुछ नया सीखना चाहते हैं, बात तो अच्छी है, लेकिन जब पहल दोनों ओर से होती है तब कुछ किया जा सकता है। अब एक लोग जो है वो सिर्फ चूसने पे उतारू हुए हैं, मतलब शोषण ही करना चाहते हैं, तो हम भारतीय अकेले क्या कर लेंगे, तो हमें विरोध करना पड़ेगा। और वही विरोध यहाँ किया गया स्वदेशी मूवमेंट के तौर पे। इसके बाद आप देखिए 19 जुलाई 1905, और जरा सोच कर देखिए अगर ये पूरे भारत में फैल गया होता कामयाब तरीके से, जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट फैला था, उतना भी अगर फैल गया होता, मतलब वैसा अगर फैल गया होता, तो अंग्रेज उसी समय छोड़कर भाग गए होते। अच्छा, 19 जुलाई 1905 की अगर बात करें तो द डिसीजन ऑफ पार्टीशन, माफ कीजिए, द डिसीजन टू पार्टीशन बंगाल वाज अनाउंस ऑन 19 जुलाई 1905 बाय द देन वायसराय ऑफ इंडिया करजन। ये डिक्लेरेशन करजन करके गए थे। और 7 अगस्त 1905 at the town hall of Calcutta a historic meeting took place under the Swadeshi movement was started. The historic boycott resolution was passed here. After this partition movement started in various part of Bengal. मतलब ये वाला जो सिस्टम है, ये सबसे पहले जो टाउन हॉल है कलकत्ता का, वहाँ लॉन्च किया जाता है और उसके बाद वहाँ से ये पूरे बंगाल भर में फैल जाता है, सब जगह होने लगता है। On 16 October 1905, the partition of Bengal became effective. This day was celebrated as Mourning Day all over Bengal on the suggestion of Rabindranath Tagore. माफ कीजिए, यहाँ आप देख रहे हैं नीचे वाले अक्षरों को, तो ऑन द सजेशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर दिस डे वाज सेलिब्रेटेड एज राखी डे थ्रू आउट द बंगाल। ये जो सजेशन था ये रविंद्रनाथ टैगोर का ही था। रविंद्रनाथ टैगोर का ये था कि वो स्वदेशी मूवमेंट का विरोध नहीं कर रहे थे, उसके तरीकों का विरोध कर रहे थे कि उसमें जो ब्रिटेन का गुड है उसका हम उसको बाइकआउट कर रहे हैं, उसे जला रहे हैं, उसे ख़त्म कर रहे हैं, तो ये तरीका सही नहीं है, उनका ऐसा मानना था। सर एंड्रूज हेंडरसन को आप देखें, इन्हें एंड्रूज फ्रेजर भी कहा जाता है, तो ये ऑफिसर थे इंडियन सिविल सर्विसेज के तत्काल में, और आप जानते ही हैं कि सिविल सर्विसेज को क्लियर करने वाला व्यक्ति इंटेलेक्चुअल होता है, तो इंटेलेक्चुअल ये थे, मतलब इनके पास पर्याप्त बौद्धिक कौशल था,
तो इनका जो शातिर दिमाग था, इनकी शातिर खोपड़ी, वही ये षड्यंत्र निकाल कर ले भी आती है। मतलब उन्हीं का ये सलाह या ये कह लीजिए कि मेन सजेशन उन्हीं का था। वो गवर्नमेंट को सजेस्ट करते हैं कि बंगाल को तोड़ डालो, नहीं तो ये तुम्हें तोड़ डालेगा, क्योंकि जितनी भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं उनका ये गढ़ बना हुआ है। तो ऐसे में अंग्रेज समझ जाते हैं कि ठीक है, बंगाल को ही तोड़ दीजिए, फूट डालो और राज करो वाला काम इनका था ही पहले से ही, तो यहाँ भी ये फूट डाल देते हैं। तो ये इनका सजेशन था। 1908 मतलब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बनकर आते हैं बंगाल के, और ये 1903 में आते हैं और 1908 तक बने रहते हैं, और इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल में। इसके बाद कृष्ण कुमार मित्र को आप देखें तो इन अपोजिशन टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल, कृष्ण कुमार मित्र द एडिटर ऑफ बंगाल बांग्ला मैगजीन संजीवनी। ये जो संजीवनी है ये बांग्ला लैंग्वेज की मैगजीन है, इसको ध्यान दीजिएगा। 13 जुलाई 1905 इशू ऑफ मैगजीन फर्स्ट सजेस्टेड द पीपल शुड बाइकॉट ऑल ब्रिटिश गुड। इनकी जो मैगजीन थी इसमें सबसे पहले ये आइडियोलॉजी दी गई थी, या ये आइडिया दिया गया था कि आप सभी जो है वो ब्रिटिश गुड का बाइकॉट कर दीजिए, ब्रिटिश जो है वो अपने आप सीधे रास्ते पर आ जाएंगे, मतलब वो हमारी मांगों को मानने के लिए विवश हो जाएंगे। वो सीधी उंगली से निकलने वाले घी की तरह से नहीं है, यहाँ पे हमें अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो उंगली टेढ़ी करने का मतलब क्या है कि हम उनके सामान को नष्ट करेंगे, स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो ये जो सजेशन था ये पत्रिका में दिया गया था जिसका नाम था संजीवनी, और उसके एडिटर थे कृष्ण कुमार मित्र, और ये बांग्ला लैंग्वेज की थी। अब यहाँ देखिए, कंट्रोल ऑल कंडक्ट विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मस्ट बी ब्रोकन। अब यहाँ पे क्या है, सारा संपर्क हम लोग गवर्नमेंट ऑफिसेज और जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है उनसे तोड़ लेंगे। इसके बाद जो अगला पार्ट है वो है स्वदेश बांधव समिति का। तो एट द टाइम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट अश्वनी कुमार दत्त एस्टैब्लिश स्वदेश बांधव समिति विद द एम ऑफ गैदरिंग पब्लिक सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। तो ये एक फैक्ट है, इसमें जो इसके फाउंडर है उनका नाम आप याद रखेंगे। और वंदे मातरम तो आप जान ही रहे हैं, ये टाइटल सॉन्ग बन गया था एक्सीडेंटली, मतलब दुर्घटनावश इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो थीम सॉन्ग के तौर पे यहाँ यूज़ किया गया स्वदेशी मूवमेंट में, ये किसी एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि एक उपन्यास से निकला हुआ एक संस्कृत का श्लोक समझ लीजिए। जितना वंदे मातरम को हम गाते हैं नेशनल सॉन्ग के तौर पे, वो उतना ही बड़ा नहीं है, वो पूरा लंबा सा है, लेकिन इसका टुकड़ा एक्सीडेंटली अलग हुआ, मतलब उतना ही पार्ट लोग अलग करके गाना शुरू कर देते हैं और उतना ही लोकप्रिय बन जाता है। अगर ये एक्सीडेंटली नहीं हुआ होता, मतलब इसको वेल प्लान तरीके से लॉन्च किया गया होता, तो इसका एक बड़ा स्वरूप हम गाते, मतलब ये इतना ही छोटा नहीं रहता, क्योंकि बंकिम चंद्र ने लंबा लिखा है इसे, उसे आप पढ़िएगा। फिलहाल वंदे मातरम जो है ये नेशनल मतलब यहाँ पे टाइटल सॉन्ग बन जाता है स्वदेशी मूवमेंट का, और हिंदी लैंग्वेज को डिक्लेयर किया जाता है कि ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है। और इसके साथ साथ स्वदेशी मूवमेंट जो है वो पूरे बंगाल में इन्हीं सब चीज़ों के भरोसे चलने लगता है। एच.डब्ल्यू. नेविसन को देखिए आप, तो एच.डब्ल्यू. नेविसन जो है ये एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे, और ये स्वदेशी मूवमेंट से एसोसिएट कर रहे थे। ये स्पेंड 4 मंथ इन इंडिया, 4 महीने ये भारत में बिताते हैं, और ये स्वदेशी मूवमेंट के पक्ष में लिखने का काम करते हैं, अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्टिंग फॉर द मैनचेस्टर गार्डियन, ग्लासगो हेराल्ड एंड डेली क्रॉनिकल, इसके लिए रिपोर्टिंग का काम करते हैं, मतलब इन पेपर्स के लिए। और ही लेटर एडिटेड दिस रिपोर्ट इनटू अ बुक कॉल्ड द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। द न्यू स्पिरिट इन इंडिया मतलब भारत में एक नई चेतना का संचार या नई चेतना का उदय, ऐसी ये किताब को लिखते हैं जिसमें कि स्वदेशी आंदोलन का पूरा जो प्रक्रिया है उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से हमने चीज़ों को देखा है। इस मॉड्यूल में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।